दोस्तों, आप तमाम लोग ये सोचते होंगे कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ आज जो कुछ हो रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन एक कहावत है और ये बातें अक्सर कही जाती है कि जब अपने ही लोग दगा देने लगे तो फिर दूसरों के बारे में क्या बात करनी? दूसरों पर क्या आरोप लगाना? दूसरों से क्या गिला-शिकवा करना? जब अपने ही लोग ऐसे लोग हों, जो अपनों का खून पीते हों, ऐसे लोग हों, जो अपनों के फंस जाने पर जश्न मनाता हो, ऐसे लोग जो अपने ही लोगों के साथ बुरा होने पर खुश होता हो। आज मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, आपको लगता होगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शख्सियत होगी। आपको लगता होगा कि इसके लिए न जाने कौन पार्टी है जो प्रेशर बना रहा होगा। लेकिन मैं अगर कहूं कि ऐसा नहीं है, इसके पीछे जो लोग भी हों उनकी बातें छोड़ दीजिए। इसके पीछे कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, अपने लोग हैं और एक मुसलमान है। जी हां, मतलब ये कि आपको इस बात का दर्द हो रहा होगा कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में इस तरह का सुलूक हो रहा है, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आज मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसके लिए वे लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो आज गद्दी पर बैठे हुए हैं। गद्दी यानी देश की गद्दी पर। उस गद्दी की बात नहीं कह रहा हूं जो किसी खानकाह पर बैठे हुए हैं। मेरी शिकायत किसी खानकाह वालों से नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन पर आज बात होनी चाहिए और जिनके बारे में आप तमाम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जूनागढ़ की अदालत ने जो फैसले सुनाए, उसके बाद फिर आपने देखा कि उन्हें एक दिन की कस्टडी पर रखा गया। उस एक दिन की कस्टडी के बाद उन्हें कच्छ की अदालत ले गई। लेकिन इस दरमियान अचानक से यह बात कहां से आने लगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनका रिश्ता किसी आतंकवादी कहा जा सकता है संगठन से है। क्या इन बातों की शुरुआत किसी दूसरे लोगों ने की? ऐसा नहीं है। जिस कौम से मुफ्ती सलमान अजहरी आते हैं, उसी कौम के एक शख्स ने इस बात का दावा किया और एक एसोसिएशन ने इस बात का दावा किया। आप स्क्रीन पर एक टैगलाइन देख रहे होंगे कि मौलाना तो पाकिस्तानी एजेंट निकला। यह बात कौन कह रहा है? क्या यह बात किसी गैर ने कही है? ऐसा नहीं है। आप नीचे पढ़ सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गजवे हिंद प्लान और पाकिस्तान कनेक्शन। मुफ्ती सलमान अजहरी का गजवे हिंद प्लान। अब आप सोचिए कि किस तरह से ये बातें सामने आ रही है। आप यहां देखिए कितने बड़े अल्फाजों में मौलाना तो पाकिस्तानी एजेंट निकला। ये बातें कहां से सामने आने लगी और कौन ये बातें कर रहा है? इस तरह से मुफ्ती साहब की तस्वीरें लगी है और यहां आपको इस तरह से दिखाने की कोशिशें हैं। क्या कोशिश है कि इस पर क्या लिखा है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह और यहां जो गजवे हिंद इसने लिखा है, इनका कोई कनेक्शन है क्या? कनेक्शन तो नहीं है। लेकिन कौन है वो शख्स जो इस तमाम चीजों में, इन तमाम चीजों में मुफ्ती साहब को इन्वॉल्व कर रहा है और इस तरह के मामलात सामने आए? और यही वजह है दोस्तों कि गुजरात एटीएस ने साफ साफ ये बात कही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर न सिर्फ उनके भड़काऊ भाषण की वजह से कार्रवाई होनी है, बल्कि अब उनको उनके टेरर एंगल का तलाश किया जा रहा है कि क्या उनका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है। यह अलग बात कि इनका ताल्लुकात ना हो, यह अलग बात कि ये बाहर निकल जाए इन तमाम चीजों से, यह अलग बात कि इन पर कोई आरोप सिद्ध ना हो, लेकिन इन आरोपों का खंडन करते करते मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और उनके समर्थकों को काफी वक्त लग सकता है। क्यों? क्योंकि अब जांच पड़ताल और तरह तरह के एफआईआर जो कट रहे हैं, उन पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, उनकी लीगल टीम को जवाब देना होगा और वो जवाब देते देते उनको काफी लंबा अरसा भी लग सकता है। कौन है वो? किस तरह का लेटर निकला? हम आपको तमाम चीजें दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उनके ऊपर नए आरोप आए हैं। मुडासा में भी अब उन्हें पुलिस हिरासत में लेगी और उसके बाद आगे क्या कुछ बातें होंगी वो तो बाद में सामने आएगा। आपको मैं कुछ दिखा दूं। सबसे पहले एक लेटर पैड हमारे पास स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे आप देखिए। ये लेटर पैड है सूफी खानका एसोसिएशन का। नाम देखिए, सूफी खानका। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोई खानका है, वहां का ये एसोसिएशन है। लिखता है मुफ्ती सलमान के विवादित बयान और गिरफ्तारी पर सूफी खानका एसोसिएशन का अधिकृत वक्तव्य देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति पर यूपीए के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। किसके? यूएपीए के तहत। यूएपीए के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है और ये बड़ा सा लेटर जो है ये लिख करके
लिखा गया है, जिसमें इन्होंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय को लेटर लिखा है। और इसमें इन्होंने पहले तो ये 5 फरवरी को ये लेटर लिखा गया, जिसमें इन्होंने जो है ये मांग की है कि इनका ये कहना है कि विदित हो कि अभी कुछ दिवस पूर्व इस कथित मौलाना द्वारा जूनागढ़ अदालत गुजरात में भड़काऊ बयान देकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था और तरह तरह की बातें लिखी गई है इनके ऊपर। ये सीधे जो है वो पाकिस्तान के लिए और तरह तरह के अतः निवेदन है कि पाकिस्तानी आतंकी जलाली के भारत विरोधी एजेंडे के तहत भारत का माहौल खराब कर रहे सलमान अजहरी को यूएपीए की धाराओं में निरुद्ध करके इन पर कार्रवाई की जाए। और ये मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट है, सूफी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के। तो इनका ये कहना है, इन्होंने देखिए किन किन को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को इन्होंने मतलब अमित शाह जी को, उसके बाद चीफ मिनिस्टर गुजरात को, डीजीपी गुजरात को इन्होंने ये जो है वो मेल किया है और मेल में इन्होंने तमाम बातें बताई है कि क्या कुछ इनका आरोप है। इतना ही नहीं है दोस्तों, ये वो शख्स है जिस शख्स ने ये बातें कही है, इसके चेहरे को आप देख सकते हैं, यही वो शख्स है जिन्होंने ये तमाम काम जो है इन्होंने किया है। अब इनका एक और लेटर हम आपको पढ़ करके दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये भी 5 तारीख का ये लेटर है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि बराए अशाअत लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने जो बातें लिखी है वो हम आपको पढ़ करके बताते हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि आज जो हालात हैं असल में ऐसा नहीं है। हर वक्त में, हर दौर में, चाहे वो कहा जा सकता है कि 600 एडी की बात हो या फिर आज 2024 की बात हो, मामलात लगभग हमेशा यही रहे हैं। आप समझ सकते हैं। अब देखिए कि सलमान अजहरी पाकिस्तान की सरपरस्ती में मजहबी बुनियाद परस्ती मुल्क में फैला रहा है। सूफी कौसर मजीदी का बयान। सलमान अजहरी पाकिस्तान की सरपरस्ती में मजहबी जो बुनियाद परस्ती मुल्क में फैला रहा है, ये बात दावा किया जा रहा है। कानपुर, यहां लिखा है, सूफी खानका एसोसिएशन ने गुजरात में मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ एक महाज शुरू किया है। सलमान अजहरी को यूएपीए के तहत हिरासत में लेने और उनकी पाकिस्तानी कनेक्शन की तहकीकात का मुतालबा किया है। और इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, गुजरात वजीर आला और पुलिस चीफ को भी खत लिखा है। गुजरात को लिखा है इन्होंने, ये बातें ये लेटर पैड पे कह रहे हैं, पहली बार इनका लेटर पैड मैं देखा हूं। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए सूफी खानका एसोसिएशन के कौमी सदर मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने बताया कि सूफी खानका एसोसिएशन कई सालों से सलमान अजहरी के समाज व दुश्मन सरगर्मियों को बेनकाब कर रही है। इसके पाकिस्तान भारत मुखालिफ दहशत गर्द आकाओं के आइमा पर मजहबी इज्तमाआत के प्लेटफॉर्म से भारत मुखालिफ एजेंडा गजवाए हिंद का प्रोपगेंडा किया जा रहा है। मतलब सीधे सीधे इन्हें एक आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिशें हो रही है। और उन्होंने कहा कि मिस्री तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता सलमान अजहरी अखवानुल मुस्लिमून के एजेंडे पर काम करते हैं और भारत में हमास जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। गुजरात में मुतनाज़ा बयान देने पर सलमान अजहरी के गिरफ्तारी का खैर मकदम करते हुए सूफी कौसर मजीदी ने कहा कि सलमान अजहरी के खिलाफ कर्नाटक में फसाद भड़काने के निस्फ दर्जन से ज़्यादा जो मुकदमात हैं वो दर्ज है। अब समझ लीजिए कि इनके ऊपर जो है निस्फ दर्जन से ज़्यादा मामला दर्ज हैं। ये भी जानकारी इस इंसान के द्वारा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि सलमान अजहरी को यूएपीए के तहत हिरासत में लेते हुए उनकी पाकिस्तानी कनेक्शन की तहकीकात की जाए और उनके दीगर साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रजिस्टर्ड ऑफिस परम पूर्वा जूही कानपुर, और ये इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह अपना इनका लेटर पैड पे दिया हुआ है। तो ये इन्होंने अपनी जानकारी दी है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के। अब आप कहेंगे दूसरों से गिला करेंगे, वो कहते हैं जब अपने ही घर का जो है दिया बुझ जाए तो फिर दूसरों के बारे में क्या कुछ सोचना है। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने आसपास के लोगों को देखिए, सही तरीके से देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर गौर व फिक्र कीजिए। ये वक्त की ज़रूरत है और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कब आपस में अपने लोगों में से कोई ऐसा शख्स निकलेगा जो यकीनन आपके साथ कुछ ऐसा करेगा जिसका अंदाज़ा आप
कभी नहीं लगा सकते हैं। आप तमाम लोग इस सूफी एसोसिएशन के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और इनके आरोपों पर आपका क्या कुछ मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी आप तमाम लोगों से हमारी अपील है, शांति बनाए रखिए, न्याय व्यवस्था पर यकीन रखिए। आने वाले वक्त में देर से ही लेकिन उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का इन तरह के मामलात से कोई लेना देना नहीं होगा और वो जल्द आप तमाम लोगों के